जियो ग्लॉसरी में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जानेंगे अपघर्षण यानी अब्रेजन के बारे में। घर्षण का अर्थ सामान्यतया जब कभी किसी वस्तु पर किसी दूसरी चीज से रगड़ या उसके बीच में किसी तरह का अगर फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो उसे हम घर्षण कहते हैं। यही घर्षण अगर हमें हमारी सतह पर बड़े रूप में देखने को मिले तो उसे हम ज्योग्राफी में अब्रेजन का नाम दे देते हैं। अब्रेजन और अब्रेजन प्लेटफॉर्म क्या होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जब भी हम डेफिनेशन की अगर इसकी बात करें तो इसकी सामान्य डेफिनेशन होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से अगर कोई भी सतह मौजूद है उस सतह पर लगातार किसी वस्तु कण की वजह से उस पे उसकी रगड़ लग रही है, रगड़ की वजह से उसके अंदर दरार, छेद या हम कहें कि घर्षण बन रहा है तो उसे हम अब्रेजन का नाम देंगे। तो किसी भी सतह पर कणों के प्रभाव और रगड़ के कारण अगर घर्षण उत्पन्न हो रहा है तो वो अब्रेजन कहलाता है। अब्रेजन के अगर हम एजेंट्स की बात करते हैं तो मुख्यतया 4 इसके एजेंट्स होते हैं जो हमें पृथ्वी पर इस स्वरूप को विकसित करने में सहायता करते हैं। सबसे पहली बात आती है रनिंग वाटर यानी कि नदियां। जब नदी का पानी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें कई तरीके के अवसाद मोटे कणों से लेकर बारीक मलबा तक मौजूद होता है। जब वो मोटे कण सतह से टकराते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो सतह के ऊपर घर्षण को शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उस सतह पर धीरे 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 कटाव शुरू हो जाता है और आगे चल के यही कटाव घाटी का रूप ले लेता है। वहीं अगर बात करी जाए वेव्स एंड करंट्स की यानी समुद्र की लहरें और धाराएं, जब कभी भी समुद्र की लहरें और धाराएं सागर के किनारों पर टकराती है तो उन धाराओं में मौजूद तरंगे प्लस जो सेडिमेंट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, समुद्र तटों का धीरे धीरे कटाव करने लगते हैं, तो उससे भी वहां पे घर्षण बनता है। और फिर आता है विंड। समुद्री डेजर्ट इलाकों के अंदर या बहुत बड़े सूखे इलाके जहां पे हवा बहुत तेज वेग के साथ में चलती है तो हवा में भी बहुत सारे छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। ये कण जब किसी भी स्थान से, चट्टान से या धरती की सतह से टकराते हैं तो वहां पर वो उसको काटते हुए चलते हैं, जिसकी वजह से सतह के ऊपर घर्षण बनता है और वहां की सतह का जो हिस्सा होता है वो धीरे धीरे करके टूटने लगता है या उसमें छेद होने लगता है। फिर आता है ग्लेशियर। तीनों रूपों में जैसे मैदानों पे, समुद्र में, रेगिस्तानों में, वैसे ही जो हमारे ग्लेशियर वाले इलाके होते हैं वहां पर भी बर्फ के कारण, क्योंकि बर्फ में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, कंकड़ पत्थर मौजूद होते हैं, जब वो बर्फ के साथ चलते हैं तो रास्ते में आने वाली जो सतह होती है उसको वो काटते हुए चलते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में घर्षण कहते हैं। तो एजेंट्स जो इसके बोले जाएंगे वो ये 4 एजेंट्स होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है तो आपने इरोजन, जिसे हम आम भाषा में अपरदन कहते हैं, अपरदन एक तरह से कटाव की प्रक्रिया है जो कि बाह्य बलों द्वारा करी जाती है। तो अपरदन इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। लैंडफॉर्म्स का निर्माण ये करता है, जैसे मानिए कि एक हमारे पास में सामान्य सतह है, अब इस सतह पे धीरे धीरे अगर कंकड़ पत्थर आएंगे तो ये उसका धीरे धीरे कटाव करेंगे और हो सकता है फ्यूचर में चल के ये सतह कुछ ऐसी बन जाए। तो यहाँ पे एक तरीके की लैंडफॉर्म का निर्माण हो रहा है। तो अब्रेजन की वजह से इरोजन होता है प्लस फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स होता है। स्मूदनिंग एंड राउंडिंग, अगर किसी भी जगह पे बार बार पानी, वेव्स या हवा या मैं बोलूँ बर्फ के कारण बार बार अगर वो किसी सतह से टकराएंगे तो धीरे धीरे उनके जो तीखे किनारे होंगे उनका धीरे धीरे कटाव होगा और वो एक स्मूथ राउंड शेप में आ जाएंगे। आपने बहुत बार ऐसे पत्थर देखे होंगे जो चारों तरफ से गोल होते हैं, वो इसी का एक उदाहरण मान सकते हैं हम। इसके बाद में बात करें तो इसके और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, तो उदाहरणों की बात करते हैं तो आपके जो कोस्टल क्लिफ्स होते हैं यानी समुद्र और उसके किनारों पे आप देख सकते हैं कि ये जो लंबी लंबी यहाँ पे कटाव हुआ है वो अब्रेजन के कारण हुआ है। इसके बाद में नदियों में घाटियों का निर्माण अब्रेजन के कारण है। क्यों? क्योंकि अब्रेजन का रिजल्ट इरोजन है और इरोजन रिस्पॉन्सिबल है घाटी के निर्माण के लिए, क्लिफ के निर्माण के लिए, ग्लेशियर इलाकों में देखूं तो ग्लेशियर वैलीज बनने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि जो मरुस्थलीय इलाके होते हैं उन मरुस्थलीय इलाकों में हवा के कारण, हवा के कण जब किसी चट्टान से टकराते हैं तो जो चट्टान का मुलायम हिस्सा होता है वो तो इरोजन की वजह से सीधा उनके साथ में बह जाता है या उसका कटाव हो जाता है, लेकिन जो कठोर चट्टानें होती हैं वो तीखी नुकीली रूप के अंदर वहीं पे स्थित रहती है। इसी को हम लोग
यहाँ पे आपके वेंटिफैक्ट्स का नाम देते हैं। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा एक और टॉपिक था आपके एब्रेजन प्लेटफॉर्म्स। तो एब्रेजन प्लेटफॉर्म्स और कुछ नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि ये वेव कट प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है। वेव कट यानी लहरों के द्वारा जिसका कटाव किया गया है समुद्री इलाकों के अंदर, जहां पे उच्च ज्वार अधिक मात्रा में आते हैं, तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार इनके बीच में क्योंकि पानी का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, लहरें यहाँ पे आती रहती हैं, तो ये लहरें अपने समुद्र के किनारों को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, जिससे वहां पे एक प्लेन सतह का निर्माण होता है, और इसी प्लेन सतह को हम वेव कट प्लेटफॉर्म कहते हैं, या इसे हम अब्रेजन प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।